ये रही अपनी क्रूज। भाई साहब कितनी मंजिल है ये? 1 2 3 4 5 6 तो फ्लोर्स यही है। ये बीच में जो जॉइंट है ट्विन टावर का, यही तो क्रॉस करता है ना अर्जुन रामपाल, वो जो अपना शाहरुख खान की डॉन थी उसमें। तो जी आज अपने दिन की शुरुआत हुई है बिल्कुल सेकेंड हाफ में। बोले तो अब यहाँ पे 6:30 बज रहा है और अपन लोग आए हैं क्रूज बोट करने के लिए। तो ये कंपनी है जेंटिंग ड्रीम, जिसके साथ हम जा रहे हैं। अच्छा दूसरी चीज़, हम ना यहीं अभी बाहर ही वेट कर रहे थे यहाँ लगेज चेक इन करने का, लेकिन उन्होंने बोला आपका स्मॉल लगेज है तो आप साथ में कैरी कर सकते हो। यहाँ पे जैसे एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन होता है वैसे इमिग्रेशन होगा अपना पासपोर्ट वगैरह वीज़ा वगैरह चेक करने के बाद। चेक इन टाइम है शाम का 6 बजे का और गेट क्लोजेस एट 10:30 PM। सिक्योरिटी चेक एरिया में पहुंचते ही इन्होंने ना रिकॉर्डिंग ऑफ करा दी थी, इसलिए अब सिक्योरिटी चेक हो गया, इमिग्रेशन हो गया। प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है सिक्योरिटी चेक और इमिग्रेशन का। मतलब इनिशियली पहले तो गेट पर जो है ना, जो हमारा बड़ा लगेज होता है वो ये रख लेते हैं, फिर सीधा हमें शिप में मिलता है। क्योंकि हमारे पास छोटा लगेज था तो हम डायरेक्ट एंट्री मारे। उसके बाद सिक्योरिटी चेक के टाइम पर पासपोर्ट और वीजा चेक करते हैं और हमारा जो बुकिंग डिटेल्स है वो चेक करते हैं। उसके बाद अंदर जाके हमारे बुकिंग डिटेल्स मैचिंग विद पासपोर्ट वो चेक होता है। फिर और अंदर जाते हैं, सिक्योरिटी चेक में हमारा सामान स्कैन होता है। सिक्योरिटी चेक में इन्होंने एक एक्सटेंशन बोर्ड हमारा निकाला जो मैं लेके आया था, साथ में मैं बियर की केन लेके आया था क्योंकि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री मेरे हार्ड ड्रिंक्स इंक्लूडेड नहीं है। तो उन्होंने बियर की केन निकाले, उसका एक अलग पैकेट बनाया, ऐसे एक्सटेंशन बोर्ड का अलग पैकेट बनाया और इन दोनों की स्लिप मुझे दे दी। ये दोनों चीजें मुझे क्रूज पे मिलेंगी। उसके बाद होता है इमिग्रेशन, पासपोर्ट और वीजा चेक करके हमें ये आई कार्ड पकड़ा देते हैं। बोले तो ये बोर्डिंग पास हो गया हमारा। अब यहाँ पे अपन सारे वेट कर रहे हैं, देखते हैं जैसे ही बोर्डिंग खुलेगी अपन शूट एंड शूट भागने के क्रूज की तरफ। अब एक लंबे इंतजार के बाद फाइनली बोर्डिंग होने जा रही है। बज गए 9:15 और 7:30 के हम यहाँ पे बैठे हुए, मतलब पौने 2 घंटे हमारी वेट हो गई अच्छी खासी। ये रही अपनी क्रूज। भाई साहब कितनी मंजिल है ये? 1 2 3 4 5 6 तो फ्लोर्स यही है। हाँ ये रूम्स वगैरह भी दिख रहे हैं ना। टोटल 11 फ्लोर्स होते हैं। ऑल द बोर्डिंग में काफी टाइम लग गया, लेकिन बोर्डिंग की सारी रकान उतर गई शिप देखते। Okay, it says A. Please inside, sir. थैंक यू। आ गया जी अपना रूम। ये बात, ये अपना बालकनी वाला रूम है। 16 फ्लोर है जिसपे अपने को कॉम्प्लीमेंट्री डिनर वाला रेस्टोरेंट मिलेगा। एस्टिमेटेड डाइनिंग पीक आवर्स 11 to 11:30 सबसे खाली है। खतरनाक लाइन भाई, खतरनाक लाइन। अभी तो जब से अपन आए हैं लाइन में ही लगे पड़े हैं किसी ना किसी। कभी सिक्योरिटी चेक की लाइन में है तो कभी बोर्डिंग की लाइन में है तो कभी यहाँ पे है। ये के प्राइसेस कार्लसबर्ग स्मूथ ब्रॉड 8 पर कैन, ये सारे 8 पर कैन है, लेकिन ये $3 है। जापानीज बियर है, फ्लेवर्ड है, 9% अल्कोहल एंड 4.8% अल्कोहल। 1 स्ट्रॉन्ग जीरो, $3, 9% अल्कोहल। इंडिविजुअल बियर या विस्की ड्रिंक्स के अलावा ना एक इनका अनलिमिटेड पैकेज भी होता है 2 दिन तक। जब तक अपन यहाँ रह रहे हैं ना, बाहर में आए अपन ये अनलिमिटेड ड्रिंक्स के पैकेज के अकॉर्डिंग कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं इसमें से। पर हेड जिसका चार्ज है $208। बोले तो अगर कुछ ज़्यादा ही कोई शौकीन है अगर दारू वारू पीने का, तब तो उनके लिए पैकेजेस बना रखे हैं। अदरवाइज $208 थोड़ा सा हैवी तो पड़ जाता है। बहुत सारे बार्स हैं यहाँ पे, किसी भी बार में जाके बंदा ड्रिंक कर सकता है। इसको बियर कहना तो गलत है, ये है कोल्ड ड्रिंक विद 9% अल्कोहल। मतलब नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक थोड़ी ज़्यादा मीठी होती है, ये मीठी नहीं है। लुक एंड फील तो एकदम टकाटक है हर जगह की। बस भीड़ थोड़ी ज़्यादा हो रखी है इस टाइम पे। धीरे धीरे पीक आवर्स छटते जाएंगे तो ये थोड़ा खाली होता जाएगा। उसके बाद इत्मीनान से अपन डिनर कर सकते हैं। बट साला भूख इतनी खतरनाक लग रही है। इन्होंने बोर्डिंग के टाइम पर जो 2 घंटा वेट कराया ना, उसका ये असर है कि अब अपने से खाने में वेट नहीं हो रहा। क्या लिया आई भाई से? ये तो पापड़ी चाट है, ये कड़ी चावल, पनीर राइस। देखने में लग तो दाल मखनी रही है। दाल मखनी है यार, दाल मखनी है। डिनर तो हो गया एकदम टकाटक। बहुत सारे ऑप्शंस थे। अपन वहां पे बैठे थे जहाँ पे इंडियन ऑप्शंस थे। अब अपन चल रहे हैं अपने रूम पे। रूम पे चल रहे हैं या फिर टेरेस पे चल रहे हैं? पूरा ऊपर तक टेरेस पे जा रहे हैं। हालांकि समंदर में तो कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन एक बार टेरेस देखते हैं कि क्या है। रात का माहौल यहाँ पे शिप पे देखो। ये है टॉप फ्लोर। ये कुछ तो बने हुए हैं वाटर गेम्स के लिए। ये स्लाइड बनी हुई है अपने लिए, इधर से किड्स की स्लाइड बनी हुई है। वैसे यहाँ पे घूमते हुए ऐसे लग रहा है जैसे इंडिया में ही घूम रहे हैं। मेरे हिसाब से ना कम से कम 70% इंडियंस तो है ही है यहाँ पे। टाइम इस वक्त 12:15 हो रहा है और यहाँ पे माहौल ऐसा हो रहा है जैसे अभी शाम हुई है। हालांकि यहाँ पे स्विमिंग पूल वगैरह इन्होंने बंद कर दिया है। दिन में आएंगे तब अपन इन सब चीज़ों का भी मजा लेंगे। हाँ जी,
तो क्रूज का सफर चल रहा है एकदम टकाटक। अभी अपन समंदर में कहीं पे बीच में हैं, थोड़ी देर में अपन लोग मलेशिया पहुंच जाएंगे। बोल रहे थे कि 12 बजे तक मलेशिया पहुंचेंगे और अभी मेरे ख्याल से 11 बज रहा है। मैं इतना लेट हो गया उठने में कि नाश्ता तो अपन से मिस हो गया। मम्मी पापा लोग गए हुए नाश्ता करने, अगर कुछ मिलेगा तो शायद मेरे लिए ले आएंगे, नहीं तो कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि नाश्ते का स्लॉट होता है सुबह 7 से 10 बजे तक का। इससे पहले मैं बाहर निकलूं तो मैंने सोचा पहले आपको रूम टूर दे देता हूँ। अब जहाँ पे अपन खड़े हुए ये अपनी बालकनी है, ऐसी छोटी सी और बढ़िया सी बालकनी है जहाँ से अपन आराम से पूरा समंदर देख ही सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ से अंदर। ये अपना बेडरूम है, बढ़िया बेड है, अच्छी नींद आई। 7 मिनट दिया हुआ है सोफा और सोफे के सामने लगा हुआ है टीवी, जो अपन नहीं देखने वाले। थोड़ा बहुत जरूरत का सामान पहले से ही पड़ा हुआ है, जैसे कि टी, कॉफी, हॉट वाटर केटल, 2 कॉम्प्लीमेंट्री पानी की बॉटल्स, उसके बाद $2 पर बॉटल चार्ज है। तो अगर अपन इस पे $2 नहीं खर्चना चाहते तो वो जो टैप वाटर होता है वो ड्रिंकेबल होता है सिंगापुर में। वॉशरूम मेरे को बहुत बढ़िया लगा है यहाँ पे, बहुत ही बड़ा मिरर, बहुत ही बढ़िया सारी क्वालिटी की इसमें फिटिंग्स हैं। छोटा सा बेयरिंग एरिया लेकिन टकाटक। यहाँ पे रेफ्रिजरेटर है अपने पास। अब देखते हैं अलमीरा। ओके, अलमीरा में अपने पास लॉकर भी है और ये देखो भाई साहब गाउन तक दिए हुए जो अपन यूज नहीं करने वाले। और इसके अलावा भी थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे मोबाइल चार्जिंग के लिए यहाँ पे USB हब दिए हुए। बस यार ये एक छोटा सा प्यारा सा रूम है। फिलहाल अपन यहाँ से चलते हैं बाहर, देखते हैं शिप में और क्या क्या है। बहुत बढ़िया बारिश भी हो रही है और माहौल एकदम टकाटक हो रखा है। पूरा देसी पना मचा रखा है लोगों ने यहाँ पे। मेरे हिसाब से ना 70 से 80% तो इंडियंस ही हैं, तो देसी पना तो होना बनता ही बनता है। क्रूज अब मलेशिया में रुका है और एक्चुअली मैं पहले सोच रहा था कि यहाँ पे सिर्फ 2-3 घंटे रुकेगा तो क्या ही बाहर निकलना और क्या अंदर आना इतने में, लेकिन यहाँ पे स्टाफ से पता किया है, कह रहे हैं कि एक बार अनाउंसमेंट की वेट करो, मे बी बाय 12:30 एक अनाउंसमेंट होगा, उसके बाद आप बाहर निकल सकते हो और मलेशिया वगैरह घूम के आ सकते हो, क्योंकि उसके बाद दोबारा जहाज ने चलना है 8 बजे। वीजा फॉर्मेलिटीज अपने को करनी नहीं है, क्योंकि अपने पास जो रूम का कार्ड है उसके बेसिस पे अपन मलेशिया घूम सकते हैं। मैंने तो डिसाइड कर लिया कि मैं मलेशिया जाऊंगा घूमने। दीदी गई है मम्मी पापा के पास, उनसे पूछने की वो जाना चाहते कि नहीं चाहते। दीदी थोड़ी सी कम इंटरेस्टेड लग रही है मलेशिया जाने के लिए, तो मैं यहाँ पे अपना लंच करके मेरा शूट निकलने का विचार है। अगर वो मेरे को ज्वाइन करेंगे तो वेल एंड गुड, नहीं तो भाई आपका मलेशिया घूम के आएगा शाम तक। अब बजट 2.5। पहले मैंने सोचा कि मैं अकेले जाऊंगा, फिर दीदी कहती हैं कि यार अगर आसपास ही जाना है, अगर कुआलालंपुर तक नहीं जाना तो मैं भी चलती हूँ। इतने मम्मी पापा सो रहे थे, वो उठे कह रहे हैं यार लंच करके हम भी चलते हैं, इसलिए 2:30 बज गए और अपने को शाम को 8 बजे तक हर हाल में वापस आना है। मलेशिया के लिए बाहर निकलते ही अपने को यहाँ पे टैक्सी का ऑप्शन मिल रहा है। ओके, ये तो बोल रहा है कि अगर अपन यहाँ जाते हैं कुआलालंपुर में ट्विन टावर तो हम 7 बजे तक वापस आ जाएंगे। थिंक दैट वी शुड विजिट ट्विन टावर, KL Tower, Independence Square. And then finish, we got time, we go to say Central Market. Central Market. So at least 3 things we should cover. Yes. Okay. करें? ठीक है। सो ये एक्चुअली ना इनका टूर पैकेज है फॉर कैब। $110 में ये सारी जगहें घुमाते हैं। बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, तो हमें बोल रहे हैं कि प्रायोरिटाइज कर लो 1, 2, 3, अगर टाइम रहा तो ये चौथी जगह भी घूम लेना, अदरवाइज रहने देना। Are you sure we need to be back by 7, right? You just follow the driver will show for you and wait for you there. चलो लो जी, देखो मलेशिया की सड़कें। मलेशिया की सड़कें ये तो है, दोनों साइड ग्रीनरी है, अच्छा लग रहा है। सिंगापुर के मुकाबले अगर कंपेयर करें तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर हम बुकिंग कराते शिप के अंदर से ही तो $70 पर हेड का खर्चा आता है, जिसमें वो बस से लेके जाते यही सारे पॉइंट्स कवर कराते जिन पॉइंट्स के लिए हम एलिजिबल है। 12:30 बस निकलती और वो सारे पॉइंट्स कवर करा के शाम को 7:30-8 बजे तक ले जाती। अब हम बाहर निकले हैं तो ये कैब की है। कैब हमें $110 में मिली है, जिसमें हम वही सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं जो कि बस में कवर करते हैं। बस पॉइंट ये है कि हम क्योंकि बहुत लेट निकले, हमें निकलते 2:30 बज गए, तो अब हम सारे पॉइंट्स तो कवर नहीं कर पाएंगे। मेन 3-4 पॉइंट्स कवर करके वापस आ जाएंगे। देख रहे हवाबाजी, देख रहे हैं इनकी। न्यूयॉर्क का भी डिस्टेंस बता रखा है 15,108 किलोमीटर, जैसे रोड इनके चाचे ने बनवाई है। ऑकलैंड 8720 किलोमीटर। तो फाइनली मलेशिया की धरती पे भी अपन ने कदम रख दिया। एक चेक पॉइंट और हो गया, एक कंट्री और कवर हो गई, कहने को अपनी दिल की तसल्ली के लिए सही, थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन आ गए अपन ट्विन टावर। ओए ह्यूज है भाई ये बीच में जो जॉइंट है ट्विन टावर का, यही तो क्रॉस करता है ना अर्जुन रामपाल, वो जो अपना शाहरुख खान की डॉन थी उसमें।
बाहर बहुत ज्यादा गर्मी, एकदम कड़क धूप हो रखी है। अंदर घुसते ही धांसू रिलीफ मिला अपने को। रही बात टॉप फ्लोर पे जाने की, तो उसकी टिकट है। जो अपन बेसमेंट में चलते हैं उसके बारे में पता करते हैं कि टिकट कितने की है। तो नॉन मलेशियन लोगों का ये प्राइस है। एडल्ट 13 से 60 साल तक का 98 रिंगिट, चाइल्ड जो है 2 से 12 साल 50, सीनियर सिटीजन बोले तो 61 ईयर्स एंड अबव 50। ये अलग अलग स्टेजेस विजिट करते हैं। अपन यहाँ पे हैं, पहली स्टेज ये है, देन सेकेंड एंड देन थर्ड, ये टॉप की स्टेज है। यहाँ रुकते हुए जाते हैं, करीब 1 घंटे का कहते हैं कि प्रोग्राम होता है ये, और एक ग्रुप में जाते हैं। तो आज जो अपन टिकट खरीदेंगे वो कल के लिए होगी, आज के सारे स्लॉट्स इनके फुल हो चुके हैं। ट्विन टावर के तो टॉप पे अपन जा नहीं सकते, तो अब चलते हैं फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलो। है तभी हम ज्यादा भीड़ है। हाँ, ज्यादा भीड़ भी है। आज के सारे स्लॉट्स बुक हैं, कल के भी बुक हो चुके हैं। ऊपर है क्या? ऊपर अलग अलग 4 लेवल्स पे रोकते हैं। एक तो इनका जो 2 टावर्स का जॉइंट लगा हुआ है वहाँ पे रोकते हैं, फिर उसके बाद और ऊपर ऐसे 3 अलग अलग लेवल्स पे रोकेंगे। बस यही है, ऊपर से दुनिया दिखा देंगे थोड़ी बहुत। यहाँ तो भाजी ह्यूमिडिटी ने ऐसी तैसी मार दी है अपनी, एकदम पसीने पसीने हो रखे हैं अपन। खैर ट्विन टावर के तो जितने दर्शन हो सकते थे कर लिए, थोड़ी बहुत फोटोज निकाल ली। अब यहाँ से अपन चलते हैं KL टावर। अभी हो रहा है 4:45 और इस टाइम पे हर जगह का यही हाल है। मलेशिया में भी टकाटक वाला जाम है। हाँ, तंदूर ग्रिल। अब हमें तो वहाँ पे पहुँचना है 7:30 बजे तक, तो टारगेट यही रखना पड़ेगा कि 5:45 मैक्सिमम 6 बजे तक यहाँ से निकल जाए, क्योंकि जाम मिलने वाला धांसू। ये है KL टावर, बोले तो कुआलालंपुर टावर। 421 मीटर ऊंचा है, लेकिन इसके जो ऑब्जर्वेशन डेक तक जाने के लिए ना अलग अलग चार्जेस हैं। देयर आर 2 डिफरेंट लेवल्स। एक ऑब्जर्वेशन डेक जो नीचे वाला है उस तक जाने के लिए 60 रिंगेट पर हेड चार्ज है, और जो टॉप फ्लोर पे जाने के लिए 2 ऑब्जर्वेशन डेक्स है, वहां जाने के लिए 120 रिंगेट्स पर हेड चार्ज। नेट बोलूं तो मोटा खर्चा है। अभी अपन वो खर्चा नहीं कर रहे, क्योंकि एक तो अपने को इतनी वर्थ नहीं लग रही, दूसरा अगर वर्थ लग भी रही हो तो यार अपने पास ना आधे घंटे का टाइम है जिसमें अपने को वापस भी आना है, तो इतनी जल्दी जस्ट टच एंड गो नहीं करना इतने सारे पैसे खर्च के। बस फिर अब यहाँ पे थोड़ी बहुत फोटो निकालते हैं और यहाँ से चलते हैं 10-1 मिनट में। KL टावर के दर्शन तो हो गए, बाहर से। ऊपर जाना इसलिए नहीं कि टाइम की भी शॉर्टेज और महंगा बहुत ज्यादा है। यहाँ पे अपन सोचे थे कुछ खाने पीने का ऑप्शन देखें, तो यार यहाँ पे ना 4 ऐसे वैन्स खड़े हुए हैं खाने के, नॉनवेज। ये तो खैर शेक्स वगैरह हैं तो डेफिनेटली वेज है। ये कुछ आइसक्रीम वगैरह हैं, ये भी वेज है। वो नारियल पानी वगैरह और शेक्स वगैरह हैं, वो भी वेज है। और वहाँ पे फिर से खाने का ऑप्शन है, तो वो नॉन वेज है। नेट खाने में अपने को कोई अभी यहाँ पे वेज ऑप्शन नहीं दिख रहा फिलहाल के लिए। यही हालात अभी मलेशिया में, तो अगर अपन नॉन वेज नहीं खाते हैं तो थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है। लोग बाग दबा कर इकट्ठे हो गए हैं फोटोज वगैरह लेने के लिए। चले मम्मा पापा। यार सारा कुछ ना वो है, जूस वगैरह तो है, लेकिन खाने में कुछ वेज नहीं है। 5:15 हो रहा है, अब कहीं रुकेंगे तो सिर्फ बर्गर लेने के लिए 5-7 मिनट, नहीं तो भाग देगा। वापस तो हम एकदम टाइमली पहुंच गए मलेशिया से, जबकि बहुत ज़्यादा जाम था। पहले तो ये शो कर रहा था कि 7:30 तक पहुंचेंगे, लेकिन अब बज रहा है 7:15, मतलब 15 मिनट पहले ही पहुंच गए। थोड़ी देर में सनसेट होने वाला है। देखो नज़ारा देखो यार, क्लास है ना, ज़बरदस्त। इन्होंने कहा था 8 बजे तक यहाँ पे वापस आने के लिए, मैं आ गया हूँ वापस ठीक 8 बजे। 8 मैंने बजा ही दिए। This one. Sir, they're looking for you, your cabin mate. ये है ज़ोडिएक थिएटर, 7th फ्लोर पे है, जिसमें अभी शो होना है। कोशिश तो ये करनी आगे 1 घंटा सीट मिलेगी, अपन इतनी लेट नहीं है। Are you together? This is the last one? Yeah, then. Just if you're in front can also. ये है ज़ोडिएक थिएटर 7th फ्लोर पे। एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी सारे थिएटर्स हैं जहाँ पे अलग अलग कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। अभी ना 9:15 बजे का प्रोग्राम है। थिएटर बहुत सॉलिड है। अपन ने जो बेस्ट सीट हो सकती थी अपने हिसाब से वो पकड़ ली है। बोले तो अगर 2 दिन अपन यहाँ पे है ना, तो 2 दिन अपन पूरी तरह ऑक्यूपाइड रहने वाले हैं, क्योंकि इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं। अब ये क्या है मंजू एग्जैक्टली? एरियल शो, मतलब कूदेंगे फानेंगे ऐसा कुछ? ओह अच्छा, ओह भाई साहब। Sunsets, sunrises, living the dream, watching the leaves changing the seasons.
फैंटाबुलस, अमेजिंग, ऑसम, टकाटक, एकदम एक्शन पैक परफॉर्मेंस, मजा आ गया। पौने घंटे की परफॉर्मेंस 9:15 बजे स्टार्ट हुई थी, 10 बजे खत्म हुई है और एकदम बैक टू बैक जो इन्होंने समा बांध के रखा है ना, जितनी तारीफ कर लो कम है। अपने को करनी है वाटर स्लाइड, बाकी गेम्स अभी यहाँ पे देखो चेस चल रहा है, माउंटेन क्लाइंबिंग चल रही है, ये भी करेंगे यार अपन। अब सारी एक्टिविटीज ऑलमोस्ट डन होगी। जो वाटर स्पोर्ट्स है ना, उसके लिए तो भैया स्विमिंग कॉस्ट्यूम वगैरह प्रॉपर लेके आओ। बाकी जो स्पोर्ट्स हैं उनके लिए शूज़ और प्रॉपर टी शर्ट शॉर्ट्स वगैरह होने चाहिए, और वो भी बिल्कुल ड्राई होने चाहिए। ये नहीं कि स्विमिंग करके आए और उसके बाद यहाँ आके लग गए, तो ये नहीं करने देंगे वो एक्टिविटीज़। बाकी ये है कि एक्सपीरियंस तो एकदम टकाटक है। लाइफ में पहली बार मैं ये एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, तो मुझे तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा है। फाइनली अब क्रूज को चेकआउट करने का टाइम आ गया है। जब अपन लोग चेक इन करते हैं तो ये कार्ड दे देते हैं, इसके बदले में हमारा पासपोर्ट रख लेते हैं, और जो भी हम यहाँ पे पेड चीज़ें खाते पीते हैं, यूज़ करते हैं, वो भी फिर रिकॉर्ड होता जाता है। तो अब यहाँ पे 2 काम करने हैं, एक तो ये शो करके अपने को जो है ना ड्यूज क्लियर करने हैं इनके, दूसरा पासपोर्ट लेना है। क्लियरिंग द ड्यूज एंड पासपोर्ट। For the bill, it's right here. For the passport, it's the other side. एक सीन ये हो गया है कि इन्होंने बिल निकाल के दिया है। आई वाज थिंकिंग जो मैंने 4 कैन ड्रिंक लिए, इसके हिसाब से 4 का चार्ज होगा, लेकिन यहाँ $44 पर हेड चार्ज हो रहा है। ये कह रहे हैं जो सर्विसेज अवेल की हमने। हाँ, पॉसिबल है, ये होती होगी। हाँ। ये होती है। हाँ, हाँ। और वैसे हमने कितना पे किया था इनको? 500 और 800। 1300 SGD। चलो ठीक है। तो दोस्तों कंडीशन ये होती है कि जो हमने बुकिंग के चार्ज दिए ना, जैसे हमने दिया था $500 और $800, टोटल 1300 दिया था रूम का, जिसमें हम सोच रहे थे कि फ्यूल्स एवरीथिंग, जैसे कि एक्टिविटीज़ हो गई, फूड वगैरह हो गई, लेकिन ऑन बोर्ड होने के बाद 44 SGD पर हेड चार्ज होता है ग्रेचुटी के नाम से। बोले तो जो भी हम सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, यहाँ पे घूम फिर रहे हैं, उसका चार्ज है वो। दोस्तों अपना शिप वगैरह का हो गया बढ़िया से हिसाब किताब, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। काफ़ी सारे फ्लोर्स हैं, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं। इस व्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।